हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बात जो करने वाले हैं बहुत ही सीरियस है और शायद सुन के आपको शॉक भी लगे, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा लेकर 50 कंपनियां भाग चुकी हैं और शायद उस 50 कंपनियों में शायद किसी न किसी का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा। ये तो 1000% तय बात है, क्योंकि उन्होंने मार्केट से पैसे रेज किए। तो 50 ऐसी कंपनी जो भाग गई हैं और सुनकर तो डर लगा ही होगा कि भैया क्या है मामला। तो जानेंगे सारे मामले को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, रात के 8:30 बजे का शो जरूर फॉलो करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, उससे पैसे कमा सको, और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए तो हर चीज बेहतर मिल पाएगी। देखिए, 50 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल को तोड़ने के लिए 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दिसंबर 2020 की बात बताऊं तो बीएसई ने नोटिस भी दिया, कंपनी को मेल भी किए, बट मजे की चीज, नोटिस वापस आ गए और मेल अनडिलीवर्ड हो गए। कुछ टाइम बाद फिर से मार्च में नोटिस भेजा गया कि भैया शेयर डिलिस्ट कर दिए जाएंगे। उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, यानी कंपनी को कोई फर्क नहीं, भैया तुमको जो करना है करो, हम अपनी मौज में हैं। फिर 1 महीने के बाद मई में नोटिस भेजा गया और नोटिस में उनसे कहा गया कि आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया और फाइनली अब कंपनी को कर दिया गया है डीलिस्ट। और ऐसे में आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी में या तो कोई फ्रॉड हुआ है जिसकी वजह से वो गायब हो गई है, या फिर कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर कंपनी एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारे कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। वरना ऐसा हो नहीं कि कोई कंपनी फॉर्म हो, काम करे, एनएससी में लिस्ट हो, बीएससी में लिस्ट हो, कहीं भी लिस्ट हो और उसके प्रोसेस को ना जाने। 100% पैसे को रेज करना, चीजों को करना, और नोटिस देने के बावजूद जो जवाब ना दे, तो वहां पे तो ये 100%, 99% भी नहीं रहता है, 100% आता है कि ये एक फ्रॉड किया गया है। अब चूंकि ऐसा हुआ तो उसके बाद ये कदम उठाया गया। सबसे अहम बात ये आती है कि इन कंपनियों का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, वहां से भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यहां तक कि स्टॉक कंपनियों को भी इन कंपनियों की तलाश है। अब यहां पर चीजें किस तरीके से हैं, आप ये समझिए कि एड्रेस पे जाने के बाद तो जस्ट लाइक अ मूवी, जहां पे लोग ढूंढने जाते हैं, पता करते हैं, बट अता पता नहीं चलता है, और कंपनी उस नोटिस का जवाब समय पे नहीं देती है, तो उन कंपनियों को वेनिस्ड कंपनी करार दिया जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, याद रखिएगा, ये एक लीगल रूल का क्राइटेरिया है। और अब ये जो 50 कंपनियां हैं अनट्रेसेबल हैं, और जो नोटिस स्टॉक एक्सचेंज ने भेजे हैं वो उन कंपनियों के पास नहीं पहुंचे, या तो वो नोटिस वापस आ गए या उनका कुछ पता नहीं चला, और जो मेल भेजा गया वो भी अनडिलीवर्ड। तो सोचने वाली बात है कि पैसा डूब गया, किसका, इन्वेस्टर का, या डूबने की संभावना है। और सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, 10 अलग अलग स्टेट से ये कहानी हुई है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जिसमें आप समझ लो कि हर एक स्टेट से इन कंपनियों को हमेशा के लिए हटा देना, यानी डीलिस्ट कर देना, इन्वेस्टर के लिए कहीं से एक अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि ऐसे में पैसे रिकवर होना और भी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। यस, बिल्कुल मुश्किल काम। और आप सोच रहे होगे ऐसा क्या पहली बार हुआ है? नहीं, तो ऐसा पहले भी हुआ है, बात बहुत पुरानी है, लगभग 30 साल पुरानी। 1990 में भी ऐसा केस हुआ था जब कंपनियों को वेनिस्ट कर दिया गया था, और ऐसा होने के बाद एक्सचेंज ने कई सारे रूल बनाए थे जिसके अंदर आता था कंपनी को वेनिस्ट कर दिया जाएगा, कंपनी रिटर्न फाइल करना अगर भूल जाती है, या रूल को कंप्लीट करने में नाकाम रहती है, या फिर अगर वो अपने रजिस्टर्ड पते पर ना हो तो, या फिर उनके प्रमोटर का कोई अता पता ना हो तो। एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि किसी कंपनी को वेनिस्ट का टैग देना स्टॉक एक्सचेंज का फैसला नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का फैसला है, उनका काम है। और इसी के साथ अगर कोई कंपनी ऐसा करती है जिसके अंदर वो रिटर्न भरना बंद कर दे, नोटिस का जवाब देना बंद कर दे, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, और कार्रवाई के बाद इन्वेस्टर को पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे में सवाल अब क्या करें? तो अब
क्या करें, कैसे बचें? तो सीधा सा मतलब ये रहता है कि जो मैं लगातार कहता हूं, कंपनी से दोस्ती कीजिए, कंपनी को समझिए, बिना जाने समझे टिप्स के पीछे सस्ती कंपनियों में ना जाइए। क्योंकि एक चीज और बता दूं, ये जो 50 कंपनियां डूबी है ना, सब सस्ता हुआ कंपनी है। वो जो आप कहते हो ना, 20 रुपए से नीचे वाला दे दो, 50 रुपए से नीचे वाला स्टॉक बता दो, ये सब वही है और कोई दूसरी कंपनी नहीं। तो कंपनी से दोस्ती कीजिए, प्रमोटर को समझिए, उसके काम को समझिए, उसके ऊपर लीगल चीजों को समझिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसको आप यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं, ये सब चीजों को समझिए, तभी इन्वेस्ट कीजिए। वरना ये सदियों की कहानी है जो होती आई है, और ऐसा नहीं है कि आज होने के बाद रुक जाएगा, ये आगे भी चलेगा। तो यहां आपको खुद की सुरक्षा, जैसे हम जब बाइक चलाते हैं हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट, कार चलाते सीट बेल्ट लगाते, क्यों लगाते? हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी करनी होगी। अब आप अपनी सेफ्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कम से कम अब आगे से सेफ्टी लेना शुरू कर दें। कैसी लगी कोशिश, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।